बहुत समय पहले की बात है। सुदूर पर्वतों के बीच एक सुनहरा राज्य सौरगढ़ बसा था। यह राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रिय राजा अजय सिंह और उनकी रानी मृणालिनी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन राज्य की असली ताकत थी एक रहस्यमयी शक्ति जो वर्षों से छिपी थी। इस शक्ति का रहस्य केवल सच्चे और साहसी हृदय वाले व्यक्ति को ही मिल सकता था। राजकुमार पुष्पराज राजा का एकलौता पुत्र था। वो वीर, बुद्धिमान और परोपकारी था, लेकिन उसको रोमांच और रहस्य को सुलझाने में गहरी रुचि थी। एक दिन उसे अपने राजमहल के गुप्त पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था, जो 7 पहाड़ों के पार काले जंगल के अंधकार को पार करेगा, वही राज्य की सच्ची शक्ति को प्राप्त करेगा। पर याद रखना, लोभ विनाश का द्वार है। ये पढ़ते ही पुष्पराज के मन में इस रहस्य को जानने की प्रबल इच्छा जाग उठी। उसी रात राजकुमार को एक स्वप्न आया। एक रहस्यमय स्त्री जिसकी सफेद झील जैसी आंखें और चांदी के बाल थे, उसे पुकार रही थी, पुष्पराज, सौरगढ़ का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम समय पर नहीं पहुंचे तो अंधकार इस राज्य को निगल जाएगा। अगली सुबह पुष्पराज ने राजा और रानी से अपनी यात्रा की अनुमति मांगी। पहले तो राजा चिंतित हुए, लेकिन महल के महामंत्री ने कहा, यही समय है जब राजकुमार को अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। राजा ने अनुमति दे दी और राजकुमार अपनी सबसे प्रिय घोड़ी चंद्रिका पर सवार होकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। यात्रा के पहले पड़ाव में पुष्पराज एक घने मंत्रमुग्ध जंगल में पहुंचा, जहां हर पेड़ फुसफुसाकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अचानक एक बोलने वाला पेड़ उसके सामने प्रकट हुआ। वृक्ष ने कहा, राजकुमार, यदि तुम इस जंगल को पार करना चाहते हो तो मुझे बताओ, सच्ची शक्ति क्या होती है? पुष्पराज ने सोचा और फिर उत्तर दिया, सच्ची शक्ति लोभ में नहीं बल्कि सेवा में होती है। वृक्ष मुस्कुराया और रास्ता खुल गया। जैसे ही पुष्पराज आगे बढ़ा, उसे रास्ते में एक सुंदर युवती मिली। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरा उदास था। युवती ने कहा, राजकुमार, मैं मायालोक की राजकुमारी अन्विता हूँ। एक दुष्ट जादूगर कालसूर ने मेरे राज्य को अपने काले जादू से जकड़ लिया है। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य का रहस्य खोजने में मदद करूंगी। पुष्पराज ने तुरंत उसकी सहायता करने का निर्णय ले लिया। मायालोक पहुंचने पर पुष्पराज ने देखा कि पूरा राज्य अंधकार में डूबा था। आकाश में बिजली चमक रही थी और हवा में किसी भयानक शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी। तभी कालसूर प्रकट हुआ। वो एक विशाल काले वस्त्र में लिपटा लाल आंखों वाला भयानक जादूगर था। कालसूर ने हंसते हुए कहा, पुष्पराज, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। मैं ही इस दुनिया का सच्चा शासक हूँ। पुष्पराज ने तलवार खींच ली, लेकिन कालसूर ने अपने हाथ उठाए और जादू का एक तूफान उठा। युद्ध भयंकर था। कालसूर अपनी काली शक्तियों से आक्रमण कर रहा था, लेकिन पुष्पराज ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से एक एक करके उसके वारों को विफल कर दिया। तभी अन्विता ने कहा, राजकुमार, तुम्हें गुफा के भीतर जाना होगा, वही शक्ति छिपी है। पुष्पराज ने गुफा में प्रवेश किया और वहां उसे एक प्राचीन जादुई दर्पण मिला। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपनी आत्मा की सच्ची छवि दिखाई दी, निडर, दयालु और न्यायप्रिय। उसी क्षण दर्पण से प्रकाश निकला और कालसूर जलकर राख बन गया और मायालोक मुक्त हो गया। जब पुष्पराज ने दर्पण को ध्यान से देखा तो उसमें एक रहस्यमय शिलालेख उभरा। सौरगढ़ की असली शक्ति इसकी प्रजा है। यदि राजा लोभ त्याग कर प्रजा की सेवा करे तो राज्य कभी नष्ट नहीं होगा। राजकुमार को अपनी यात्रा का उद्देश्य समझ आ गया। उसने शक्ति को प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो शक्ति तलवार या जादू में नहीं थी, बल्कि न्याय और प्रेम में थी। मायालोक के पुनः बसने के बाद पुष्पराज और अन्विता साथ सौरगढ़ लौटे। राजा ने अपने पुत्र को गर्व से गले लगाया और पुष्पराज को सौरगढ़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ वर्षों बाद पुष्पराज और अन्विता विवाह के बंधन में बंध गए और दोनों राज्यों का एक नया युग शुरू हुआ, शांति, प्रेम और न्याय का युग। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।